नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं भूगोल के टॉप 100 प्रश्न जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट के क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला कौन सा है? एंथ्रासाइट कोयला है सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गहराई में दबे तथा अधिक तापमान से प्रभावित कोयले को क्या कहा जाता है? बिटुमिनस कोयला जो है कहा जाता है, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस संघ राज्य क्षेत्र के नाम पर एक समुद्र का नाम है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के नाम पर। कौन सा देश दुनिया में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑस्ट्रेलिया देश जो है दुनिया में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किन दो तिथियों को विषुव पड़ता है? 21 मार्च और 23 सितंबर को जो है विषुव पड़ता है, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिमालय की कंचनजंगा शिखर की ऊंचाई कितनी है? 8,598 मीटर, याद रखें दोस्तों। 8,598 मीटर, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोलार गोल्ड फील्ड्स भारत के किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है कोलार गोल्ड फील्ड, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कन्नड़ के तटीय मैदान मालाबार तट और कोंकण तट जो है किस मैदान का हिस्सा है? पश्चिमी तटीय मैदान का जो है हिस्सा है, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? बुलर झील है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में भारत में 13 प्रमुख बंदरगाह हैं। अधिसूचित छोटे और मध्यवर्ती बंदरगाह कितने हैं? 205 जो है अधिसूचित छोटे और मध्यवर्ती बंदरगाह हैं, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूरत को भारत की किस सिटी के नाम से भी जाना जाता है? डायमंड सिटी के नाम से भी जाना जाता है सूरत को। भारत के उत्तरी मैदान किस मृदा के बने हैं? जलोढ़ मृदा के बने हैं, याद रखें दोस्तों। जलोढ़ मृदा के। कौन सी एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील है? कंबर झील, याद रखें दोस्तों। कंबर झील जो है एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील है, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य पृथ्वी से कितनी दूर स्थित है? लगभग 150 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर स्थित है सूर्य पृथ्वी से, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है जो देश की जलवायु को प्रभावित करती है? कर्क रेखा, याद रखें दोस्तों। कर्क रेखा। भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब की गई थी? 1881 में की गई थी भारत की पहली संपूर्ण जनगणना, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में अरेबिका कॉफ़ी किस राज्य में उगाई जाती है? कर्नाटक में उगाई जाती है भारत में अरेबिका कॉफ़ी, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक महिला साक्षर दर जो है वाले राज्य का क्या नाम है? केरल राज्य, याद रखें दोस्तों। केरल राज्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तमिलनाडु तट पर अधिकतर वर्षा किन महीनों के दौरान होती है? अक्टूबर नवंबर के दौरान होती है तमिलनाडु तट पर अधिकतर वर्षा, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कितने वर्ष में एक बार जनगणना की जाती है? प्रत्येक 10 वर्ष में जो है भारत में जनगणना की जाती है। किस स्थान पर अलकनंदा एवं भागीरथी नदी मिलती हैं? देवप्रयाग में, याद रखें दोस्तों। देवप्रयाग में, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक केंद्र कौन सा है? डोनेस्टक, याद रखें दोस्तों। डोनेस्टक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में हवा का बाईं ओर विक्षेपित होने का क्या कारण है? कोरोलियस बल, याद रखें दोस्तों। कोरोलियस बल। भारत में जनगणना का कार्य सर्वप्रथम कब किया गया था? वर्ष 1972 में जो है भारत में जनगणना का कार्य सर्वप्रथम किया गया था, याद रखें दोस्तों। 1872 में, याद रखेंगे। कोरापुट जिले में पंचपतमाली जो है भंडार किस खनिज के भंडार है दोस्तों? बॉक्साइट के भंडार हैं, याद रखें दोस्तों। बॉक्साइट के भंडार हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य में एल्यूमीनियम प्रगलन संयंत्रों की संख्या सबसे अधिक है? उड़ीसा में, याद रखें दोस्तों। उड़ीसा में। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य की महिला
साक्षरता दर सर्वाधिक है दोस्तों केरल राज्य की, याद रखें दोस्तों केरल राज्य की। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अघोषित मृत्यु दर क्या है दोस्तों? 7.1%, याद रखें दोस्तों 7.1%, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य में जो है नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है? गोवा राज्य में, याद रखें दोस्तों गोवा राज्य में। इंडियन मिनरल शेयर बुक 2020 के अनुसार भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? मध्य प्रदेश में होता है मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन। हिमालय की गिरी पर का पाया जाने वाला वन कौन सा है? पर्णपाती वन, याद रखें दोस्तों पर्णपाती वन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय कृषि में कौन सी ऋतु रबी की ऋतु के बाद प्रारंभ होती है? जायद की ऋतु, याद रखें दोस्तों जायद की ऋतु। कितने भारतीय राज्य जो है प्रायद्वीपीय पठार के भाग हैं? 8 राज्य जो हैं भारतीय प्रायद्वीप के पठार के भाग हैं। भारत में सबसे बड़े क्षेत्रों में फैले हुए वन कौन सा प्रकार है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। असम में बहुतायत में पाई जाने वाली एक रोपण फसल कौन सी है? चाय की फसल, याद रखें दोस्तों चाय की फसल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी रेखा भारत के बीच से गुजरती है जो अक्षांशीय विस्तार को 2 भागों में विभाजित करती है? कर्क रेखा, याद रखें दोस्तों कर्क रेखा। भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह कौन सा है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह, जो कि महाराष्ट्र में है। कैमरून और तंजानिया के हिस्से किस नदी के बेसिन भाग है? कांगो नदी के बेसिन भाग है, याद रखें दोस्तों कांगो बेसिन नदी के भाग हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लगातार नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया कौन सी होती है? समुद्र तल का फैलाव होता है लगातार नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया। स्वर्णरेखा नदी किस गांव के पास से निकलती है? नगरी गांव के पास से निकलती है स्वर्णरेखा नदी। बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर है बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है बिहार का शोक, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के किस जिले में तेलहाड़ कुंड जलप्रपात अवस्थित है? कैमूर में, याद रखें दोस्तों कैमूर में। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है? जमुई में जो है सोने का सबसे अधिक भंडार मिला है। बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? भागलपुर को जो है सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है? 51.50%, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पश्चिम सिंहभूमि में स्थित चिरिया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है? लोअयस खनन, याद रखें दोस्तों लोअयस खनन। पट्टी सीमा परियोजना किन नदियों के एकीकरण से जुड़ी है? कृष्णा और गोदावरी नदी की एकीकरण से जो है जुड़ी है, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है? झारखंड राज्य में होता है भूमिगत कोयले का दहन, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोन और गंगा नदी का संगम जो है बिहार के किस जिले में होता है? पटना जिले में होता है बिहार के सोन और गंगा नदी का संगम, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भीलवाड़ा को किस उद्योग का केंद्र माना जाता है? बस उद्योग का केंद्र माना जाता है भीलवाड़ा को। सोमेश्वर को किस पर्वत श्रेणी का एक भाग है? शिवालिक श्रेणी का भाग है सोमेश्वर, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी पर्वत श्रेणी गंगा के मैदान एवं दक्कन के पठार को जो है विभाजित करता है? विंध्याचल श्रेणी, याद रखें दोस्तों विंध्याचल श्रेणी। दामोदर, कोयल और स्वर्णरेखा नदियाँ किससे निकलती हैं? छोटा नागपुर पठार से निकलती हैं दामोदर, कोयल और स्वर्णरेखा नदियाँ, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इल्मेनाइट जो कि भारतीय तटरेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है किसका खनिज है? टाइटेनियम का खनिज है, याद रखें दोस्तों टाइटेनियम का खनिज है। भूमध्य सागरीय जलवायु के क्षेत्रों में किस ऋतु में होती है? शीत ऋतु में, याद रखें दोस्तों शीत ऋतु में। भूमध्य गर्मियों में भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र किन हवाओं के प्रभाव में रहते हैं? शुष्क स्थलीय हवाओं के, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अन्नामलाई और सिरोमाली दक्षिण भारत की पर्वत श्रेणियां हैं। चौऊ और लाहौर से किस पर्वत श्रेणी में अवस्थित है? हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित है, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। काराकोरम मरुस्थल जो है किस देश में स्थित है? तुर्कमेनिस्तान एवं
कजाकिस्तान में स्थित है। काराकोरम मरुस्थल। विश्व में तांबा का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? चिली है विश्व में तांबा का सर्वाधिक उत्पादक देश। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तरी चिली का कौन सा क्षेत्र पोरफिरी तांबा के विशालतम निक्षेप से संपन्न है? दोस्तों एंडीज क्षेत्र। याद रखें दोस्तों एंडीज क्षेत्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित बोर्नियो द्वीप किन 3 देशों में विभाजित है? मलेशिया, इंडोनेशिया और ब्रुनई में जो है विभाजित है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोर्नियो द्वीप की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई थी? ज्वालामुखी निक्षेप द्वारा हुई थी बोर्नियो द्वीप की उत्पत्ति। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध रुर कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है? जर्मनी में स्थित है। बोलीविया किस महादेश में स्थलबद्ध देश है? दोस्तों दक्षिण अमेरिका में बोलीविया महाद्वीप में स्थित स्थलबद्ध देश है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डेट्रॉइट किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? डेट्रॉइट। याद रखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिगार के लिए कौन सा देश प्रसिद्ध है? क्यूबा जो है सिगार के लिए प्रसिद्ध देश है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद किस नदी को निचले भाग मार्ग में यमुना के नदी के नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जो है जाना जाता है। राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है राजस्थान में खेतड़ी परियोजना। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी नदी अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है और कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है? लूनी नदी। याद रखें दोस्तों लूनी नदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दामोदर, कोयल और स्वर्णरेखा नदियां किस पठार से निकलती हैं? छोटा नागपुर पठार से निकलती हैं। महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था? अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा जो है महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत जो है विकसित किया गया था। सुंड्रा ट्रेंच किस द्वीप के समांतर स्थित है? सुमात्रा द्वीप के समांतर स्थित है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रभावी कोरियोलिस बल जो है किस कारण होता है? पृथ्वी का वर्णन के कारण होता है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इल्मेनाइट जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से विकसित है किसका खनिज है? दोस्तों टाइटेनियम का खनिज है। याद रखें दोस्तों टाइटेनियम का। एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मीठे पानी का झील कश्मीर में स्थित है। इसका नाम क्या है? दोस्तों बुलर झील है। याद रखें दोस्तों बुलर झील। पृथ्वी के आयाम की माप से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है? जियोडेसी कहा जाता है। याद रखें दोस्तों जियोडेसी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किन 2 देशों की भूमि मृत सागर से लगती है? जॉर्डन और इजराइल की सीमा जो है मृत सागर से लगती है। सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? सूर्य है सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड। सौरमंडल में किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? शनि ग्रह का घनत्व जो है सौरमंडल में सबसे कम है। सौरमंडल में किस ग्रह का घनत्व सर्वाधिक है? पृथ्वी ग्रह का घनत्व जो है सौरमंडल में सर्वाधिक है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? क्षौम मंडल जो है पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है। सुप्रसिद्ध बरमूडा त्रिकोण किस महासागर में स्थित है? अटलांटिक महासागर में स्थित है। किस देश के साथ भारत अपनी सबसे लंबी भूसीमा साझा करता है? दोस्तों बांग्लादेश के साथ। याद रखें दोस्तों बांग्लादेश के साथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इजराइल की अधिकांश जनसंख्या कौन सी यहूदी है? इजराइल की अधिकांश जनसंख्या। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोलन हाइट्स के नाम से जाना जाने वाला क्षेत्र किस क्षेत्र में पाया जाता है? मध्य पूर्व एशिया में जो है पाया जाता है। कश्मीर का सैफरॉन टाउन किसको कहा जाता है? पंपोर को कहा जाता है कश्मीर का सैफरॉन टाउन। किस वायुमंडलीय परत का घनत्व सबसे कम होता है? बहिर्मंडल का। याद रखें दोस्तों बहिर्मंडल का। कौन सी 2 नदियों को पट्टिसीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना द्वारा जोड़ा गया है? गोदावरी और कृष्णा नदी के द्वारा जो है जोड़ा गया है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुजरात में स्थित प्रसिद्ध पेट्रोलियम साइट का नाम क्या है? दोस्तों अंकलेश्वर। याद रखें दोस्तों अंकलेश्वर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश का पुराना नाम अबिसीनिया था? इथियोपिया का। याद रखें दोस्तों इथियोपिया का। साल और सागौन किस वन के सबसे महत्वपूर्ण पेड़ है? पर्णपाती वन के सबसे महत्वपूर्ण पेड़ है साल और सागौन के। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी नदी कालेसन वन के पास हरियाणा में प्रवेश करती है? यमुना नदी। याद रखें दोस्तों यमुना नदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य
को देश की खाद्यान्न खान कहा जाता है? हरियाणा को। याद रखें दोस्तों, हरियाणा को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बनिहाल दर्रा किस श्रेणी पर स्थित है? पीर पंजाल श्रेणी पर स्थित है बनिहाल दर्रा। एशिया की सबसे बड़ी घाटी कौन सी है? डोंग घाटी है, जो कि नेपाल में है, एशिया की सबसे बड़ी घाटी। सफ़ेद को पर्वत श्रृंखला का एक बड़ा हिस्सा किस देश में स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के पश्चिमी तट के किनारे कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह स्थित है? मार्मगांव स्थित है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिंकन मक्की बांध किस नदी पर बनाया गया है? शरावती नदी पर बनाया गया है लिंकन मक्की बांध, जो कि कर्नाटक में है। कोल्हापुर शहर किस नदी किनारे स्थित है? पंचगंगा नदी के किनारे स्थित है कोल्हापुर शहर। याद रखें दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।